हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका फिर से जीएल सक्सेस पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम कुछ नए प्रश्नों को हल करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भूमि पर स्थित बिंदु एक्स से ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार पीक्यू के शीर्ष क्यू का उन्नयन कोण 60 अंश है। यक्ष से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित वाई से शीर्ष क्यू का उन्नयन कोण 45 अंश है। मीनार पीक्यू की ऊंचाई तथा दूरी पीएक्स ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम भूमि पर स्थित किसी बिंदु x को मानते हैं और फिर इस भूमि पर स्थित कोई मीनार PQ है जिसका शीर्ष क्या है, Q है। तो इसलिए Q को हम यहाँ पे मानेंगे, क्योंकि देखिए ये शीर्ष Q है तो इसलिए Q को ऊपर माना जाएगा और P को नीचे माना जाएगा। तो जब कोई व्यक्ति यहाँ से खड़ा होकर बिंदु Q को देखता है तो उन्नयन कोण जो बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 60 अंश का बन रहा है, 60 अंश का बन रहा है। ठीक है, और P और X के बीच की दूरी को हम X मान लेते हैं। फिर X से 40 मीटर ऊंचाई पर, कितना मीटर ऊंचाई पर, 40 मीटर ऊंचाई पे स्थित कोई बिंदु Y है। तो ये कोई बिंदु Y है जहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश है। तो चलिए इस बिंदु, इसके शिखर Y को मीनार से मिला देते हैं, जिसे हम यहाँ पे आके मिलती है ये रेखा, तो इस रेखाखंड को हम YR नाम दे देते हैं, YR। तो इस यक्ष से ऊर्ध्वाधर कितना मीटर ऊपर, 40 मीटर ऊपर। तो 40 मीटर ऊपर कोई बिंदु Y है, यानी यहाँ से यहाँ की जो ऊंचाई है वो 40 है। तो जब ये 40 है तो ये भी 40 होगी, और यहाँ पे कोण कितने बन रहा है, 45 अंश का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मीनार PQ की ऊंचाई और दूरी PX को ज्ञात करना है। यानी ये PX, इसे हमने पहले स्मॉल x मान लिया है। तो आइए मानते हैं मीनार PQ की ऊंचाई h है। तो इस प्रकार का प्रश्न मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको बताया है। ये पूरी ऊंचाई h है और ये 40 है, तो QR की ऊंचाई कितनी होगी, h-40। ठीक है, अब वही पुराना तरीका ही यूज किया जाएगा। त्रिभुज QRY में tan कितना है, 45। tan 45 इज इक्वल टू होगा लंब h-40 और बेटा आधार कितना होगा, RY। यानी YR की जो वैल्यू होगी वो PX के बराबर होगी। ये आमने सामने की ऊंचाई बराबर होती है आयत में, इसलिए x की वैल्यू YR के बराबर होगी। तो ये आधार इसका कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो x रख लेते हैं। तो tan 45 इसका मान 1 होता है, और ये h-40 और अपान x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे x हो जाएगा, और ये हो जाएगा h-40। इसको इक्वेशन नंबर 1 रखते हैं। और फिर इसी प्रकार त्रिभुज QXP में, त्रिभुज QPX में tan, और यहाँ पे उन्नयन कोण कितने का है, 60 अंश का है। तो tan 60 इज इक्वल टू होगा आधार, सॉरी लंब h और आधार x। तो ये हो जाएगा h और अपान x। tan 60 अंश का मान कितना होता है, √3 होता है। तो √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। x का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो h इज इक्वल टू √3x। और इक्वेशन 1 से x का मान हम लाके यहाँ पे रख देंगे। तो x की वैल्यू कितनी है, h-40 है, तो रख देते हैं। ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा h-40। √3 का h में मल्टीप्लाई करिए, √3h, और इसका h में मल्टीप्लाई करिए, हो जाएगा 40√3। 40√3 को इधर लाइए और इसको उधर लेके जाइए। 40√3 इधर आएगा प्लस का होगा, और ये h उधर जाएगा माइनस का होगा। √3h और माइनस h, यहाँ से हम h को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे बचेगा √3 माइनस, और वहीं पे 1 बचेगा, फिर यहाँ पे h हो जाएगा, फिर 40√3। h की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगी, √3 माइनस 1 का यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 40√3 और अपान √3 माइनस 1। तो आइए परिमेयकरण करते हैं। h इज इक्वल टू होगा 40√3 अपन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 और अपन √3 प्लस 1।
यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे प्लस प्लस रख करके परिमेयकरण किया जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ये दोनों के डिनोमिनेटर में a माइनस बी और यहाँ पे a प्लस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। और न्यूमरेटर में क्या होगा, मल्टीप्लाई इसका यहाँ पे किया जाए तो होगा 40 और इंटू 3, यानी √3 का मल्टीप्लाई √3 में होगा तो केवल 3 होगा, तो हो जाएगा 40 इंटू 3 और माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें 1 में करेंगे तो 40√3 ही होगा प्लस 40√3। ये 120 होगा, 40√3 होगा अपॉन ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 3 और प्लस सॉरी माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ से हम √3 की वैल्यू रख सकते हैं 40 और 1.73 अपॉन 3 में से 1 जाएगा 2 होगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 120 प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, 4 3 जा 12 और 4 7 जा 28 और 1 29 और 4 1 जा 4 और 4 और 2 6 और 1 0 और दशमलव को कितने अंकों पहले 2 अंकों पहले लगाया जाएगा तो ये हो जाएगा 69.20 यानी 69.20 और फिर अपान में 2। इसको ऐड कर लीजिए तो ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 60 और 20 80 यानी 189.20 और अपान 2। डिवाइड कर लीजिए 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8 2 6 जा 12 इतना मीटर। तो इस तरह से इस मीनार PQ की ऊंचाई 94.6 मीटर होगी। और हमें PX की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो PX की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, बेहद आसान। x की वैल्यू ऑलरेडी हम पता कर चुके हैं, x इक्वल टू h माइनस 40। तो PX इक्वल टू क्या होगा, PX इक्वल टू होगा h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू 94.6 मीटर और फिर माइनस यहाँ पे क्या है 40 है। तो माइनस करेंगे तो हो जाएगा ये 6, ये पॉइंट और 4 में से 4 जाएगा तो सॉरी 4 में से 0 जाएगा तो 4 और 9 में से 4 जाएगा तो 5, 54.6 मीटर। तो ये PX की दूरी होगी। तो अगला प्रश्न है, नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों पर बनने वाले अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश तथा 45 अंश है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए मानते हैं ये नदी है, नदी का एक सिरा A और नदी का दूसरा सिरा है B, यानी नदी का एक किनारा B है और नदी का दूसरा किनारा A है। और नदी के बीच में कोई पुल है। जो प्रश्न में कहा है कि यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, इसका मतलब ये है कि ये जो नदी का तल है, यानी नदी का जो दोनों किनारे हैं उनके तल से जो ऊंचाई है वो 3 मीटर है। ये पुल की ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर है। तो इस पुल के इस बिंदु से दोनों किनारों पर बनने वाले कोण 30 अंश और 45 अंश है। तो चलिए मानते हैं यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो 30 अंश का बन रहा है और इस बिंदु B पे जो कोण बन रहा है वो 45 अंश का बन रहा है। इसे बिंदु P मानते हैं, इसे Q मान लेते हैं। A से Q की दूरी कितनी है, x मान लिया जाए और Q से और इस B की दूरी जो है उसे y मान लिया जाए। हमें क्या करना है, नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, यानी x प्लस y की वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज PQA में tan 30 इक्वल टू होगा, ये लंब 3 है और आधार x है, तो लंब 3 और आधार कितना है x।
tan 30 का मान 1/करनी में 3 होता है, और ये हो जाएगा 3/x। x का मल्टीप्लाई 1 में कर लीजिए x, और ये √3 का 3 में करेंगे तो 3√3 होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 रख लेते हैं। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज PQB में, त्रिभुज PQB में यहाँ पे बनने वाला जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 45 अंश है। उन्नयन कोण नहीं बल्कि ये अनुमान कोण बन रहे हैं, यानी ये वाला एंगल ये 30 का है और ये वाला एंगल 45 का है। तो समांतर ये समांतर रेखाओं के बीच में बनने वाले कोण एकांतर कोण की वजह से ये वाला 30 और ये भी 30 ही होगा, और जैसे ये 45 है तो ये भी 45 होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो अनुमान कोण है वो 45 अंश है। तो tan थीटा इज इक्वल टू होगा लंब बटा आधार, यानी 3 और बटा आधार कितना है, y है। tan 45 का मान 1 होता है, y का 1 में मल्टीप्लाई करिए, y इज इक्वल टू 3 होगा। अब हमें नदी की चौड़ाई चाहिए, तो नदी की चौड़ाई क्या होगी, AB। तो AB इज इक्वल टू होगा x प्लस वाई, ये x प्लस वाई। x की वैल्यू 3√3 और y की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3√3 और प्लस यहाँ पे लिखेंगे केवल 3। तो 3 दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 और प्लस का 1। तो नदी की चौड़ाई इतनी होगी, इतना मीटर। अगर √3 का वैल्यू √3 की वैल्यू रखना चाहें तो रख सकते हैं 1.732 और प्लस 1 तो हो जाएगा 3, और इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2.732 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 6, 3 3 9 और 3 7 21 और 3 2 6, 6 और 2 8, 8.196 इतना मीटर। तो अगला प्रश्न है, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में 2 जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश तथा 45 अंश है। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज से 50 मीटर की दूरी पर हो तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, सबसे पहले एक प्रकाश स्तंभ को बनाते हैं। ये कोई प्रकाश स्तंभ है जिसका नाम PQ है। दो जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 अंश हैं, और ये दोनों जहाजें कहाँ हैं, प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर स्थित है, मतलब इधर की ओर या इधर की ओर, दोनों जहाजें एक ही ओर स्थित है। तो चलिए हम इधर बना लेते हैं। मानते हैं ये पहली जहाज है और ये दूसरी जहाज है। ये समुद्र तल में स्थित है दोनों जहाजें। पहले को हम A मानते हैं, दूसरे को B मान लेते हैं। एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज से 50 मीटर की दूरी पर है। इसका मतलब ये इन दोनों जहाजों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर है। 50 मीटर यानी जहाज A जहाज B से 50 मीटर की दूरी पर है। तो हमें क्या करना है, समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी इस प्रकाश स्तंभ PQ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो चलिए हम मानते हैं इसकी ऊंचाई h है। पहले जहाज से प्रकाश स्तंभ आधार Q के बीच के डिस्टेंस को हम x मानते हैं। ये एंगल 30 होगा और ये एंगल 45 होगा। तो चलिए बारी बारी से हम दो त्रिभुजों का प्रयोग कर लेंगे। त्रिभुज PQA में, त्रिभुज PQA में tan, ये कोण कितना है, 45 अंश है। tan 45 और इज इक्वल टू होगा लंब और बटा आधार। tan 45 का मान 1 होता है, ये होगा h/x। x की वैल्यू x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू h होगा, यानी x की वैल्यू h हो जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 रख देते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज PQB में, त्रिभुज PQB में, PQB में यहाँ पे कोण कितना है, 30 अंश है। तो होगा tan 30 इज इक्वल टू लंब h और आधार
x और प्लस 50, क्योंकि इस बार आधार a से q से b होगा, यानी QB होगा, तो x प्लस 50 होगा, ये होगा x प्लस 50। tan 30 की वैल्यू 1/√3 और ये h/x प्लस 50। x प्लस 50 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो होगा x प्लस 50 इज इक्वल टू √3 का इसमें मल्टीप्लाई करिए √3h। x की वैल्यू कितनी है, h के बराबर है, तो रख देते हैं x इज इक्वल टू h, तो यहाँ पे रख देंगे h प्लस 50 इज इक्वल टू √3h। h को उधर लेके जाइए, ये होगा √3h माइनस का h और ये हो जाएगा 50। इसमें से h को कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे √3 माइनस 1 हो जाएगा और ये 50, तो h इज इक्वल टू होगा 50 और अपन √3 माइनस 1। इसका परिवेकरण कर दीजिए, h इज इक्वल टू 50 अपन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो चलिए परिवेकरण करिए, ये नीचे आपको एक फार्मूला दिखेगा a माइनस बी और a प्लस बी, √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर और ये होगा 50 √3 प्लस 1, यानी 50 √3 प्लस 1। √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 होगा और माइनस का 1, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये 50 √3 प्लस 1 और 2 के टेबल में 50 कितनी बार में आएगा, तो 25 बार में आएगा, ये हो जाएगा √3 प्लस 1 इतना मीटर। तो ये हमारे प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई होगी। तो अगला प्रश्न है, एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है, पृथ्वी की तल से किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 अंश है। चिड़िया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि उसकी ऊंचाई पृथ्वी तल से समान रहती है। 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। चिड़िया की चाल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब चिड़िया किस चाल से उड़ रही है। तो चलिए मानते हैं ये कोई पेड़ है, ये कोई पेड़ है, यहाँ पे कोई चिड़िया बैठी है और ये कोई बिंदु है जहां से चिड़िया का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 45 अंश। यानी ये कोई बिंदु है, यहाँ से कोण कितना बन रहा है, 45 अंश का। फिर ये चिड़िया उड़ जाती है और वो इस प्रकार से उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। और 2 सेकंड बाद मानते हैं कि चिड़िया यहाँ पे आ गई। 2 सेकंड बाद मानते हैं कि ये जो चिड़िया है वो यहाँ पे आ गई और तब उसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 30 अंश हो जाता है। तो पहले कितना था, पहले 45 अंश और अब कितना हो जा रहा है, 30 अंश हो जा रहा है। तो हमें चिड़िया की चाल ज्ञात करनी है। तो चलिए मानते हैं चिड़िया की चाल x मीटर प्रति सेकंड है। तो लिखेंगे, माना पहले तो इन बिंदुओं को कुछ नाम दे देते हैं। मान लेंगे कि ए बी एक पेड़ है और ये बिंदु P है, जहां से बिंदु A पर बैठी चिड़िया का उन्नयन कोण 45 अंश बन रहा है। और जब चिड़िया उड़ जा रही है तो बिंदु D पे पहुंच जा रही है और बिंदु D से बिंदु P का उन्नयन कोण 30 अंश है। और ये जो बिंदु है इसे हम
ई का नाम दे देते हैं, यानी ये ई बिंदु है। माना चिड़िया की चाल बराबर x मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, x मीटर प्रति सेकेंड। ये जो चिड़िया है 1 सेकेंड में कितना दूर जाती है, x मीटर जाती है, तो 2 सेकेंड में कितना जाएगी, 2x मीटर जाएगी। तो इसलिए a से और d के बीच की जो दूरी होगी वो 2x हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगी, 2x हो जाएगी, 2x मीटर। और पेड़ कितना ऊंचा था, 80 मीटर ऊंचा था, यानी इसकी जो हाइट है वो 80 मीटर है। तो जब ए बी 80 है तो डी की वैल्यू भी क्या होगी, 80 ही होगी, क्योंकि चिड़िया इस प्रकार से उड़ रही है कि उसकी पृथ्वी तल से जो ऊंचाई है वो सेम है, समान है, हर बिंदु पे क्या है, समान है। तो इसलिए डी की वैल्यू भी क्या होगी, 80 ही होगी। इसे हम y मानते हैं। चलिए, यानी पी बी इज इक्वल टू वाई। तो हम ये मान लेंगे कि पी बी की जो ऊंचाई है, जो दूरी है वो कितनी है, y मीटर है। तो चलिए, 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी में, और दूसरा त्रिभुज कौन है, त्रिभुज डी ई पी। तो इसका यूज हम बाद में करेंगे, पहले हम देखेंगे ए बी पी में। tan और उन्नयन कोण कितने का है, 45 का। tan 45 इज इक्वल टू होगा लंब 80 और बटा आधार y। tan 45 का मान 1 होता है, 80 बटा y, y का मल्टीप्लाई करिए, y इज इक्वल टू 80 मीटर। इसका मतलब यह है कि P से B की दूरी कितनी है, 80 मीटर है। इसको इक्वेशन नंबर 1 रख लीजिए। फिर हम त्रिभुज DEP का उपयोग करेंगे, DEP। चलिए, त्रिभुज DEP में, त्रिभुज DEP में tan, और अब कोण कितना हो जा रहा है, उन्नयन कोण 30 अंश हो जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 30 इज इक्वल टू लंब 80 और आधार कितना हो जाएगा, इस बार आधार होगा y और प्लस ये 2x, y प्लस 2x। तो लंब पहले लिखते हैं, लंब 80 और बटा आधार कितना है, y प्लस 2x। ये 2x क्यों होगा, मैंने आपको पहले ही बताया है कि यदि कोई वस्तु की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है तो 1 सेकंड में 10 मीटर चलेगा, और 2 सेकंड में 20 मीटर चलेगा, 3 सेकंड में 30 मीटर चलेगा। ऐसे ही चिड़िया की जो चाल है x मीटर प्रति सेकंड है, तो 1 सेकंड में वो x मीटर चलेगी, तो 2 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी, 2x मीटर दूरी तय करेगी। इसलिए b से e की जो डिस्टेंस है वो 2x है। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल टू 80/y प्लस 2x। मल्टीप्लाई कर लीजिए, y और प्लस 2x, y प्लस 2x इज इक्वल टू 80√3। तो y की वैल्यू तो हमें पता है, y की वैल्यू कितनी है, 80 है। तो चलिए 80 रख लेते हैं, 80 प्लस 2x इज इक्वल टू 80√3। इसको उधर लेके जाइए, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 80√3 और ये होगा माइनस का 80। दोनों में से 80 को कॉमन ले लीजिए, तो ये होगा √3 माइनस 1, ये 2x। अब देखिए, ये 2 है, ये 80 है, तो 2 से 80 कटेगा कितनी बार में, 40 बार में, यानी हो जाएगा 40√3 माइनस 1। तो इतना मीटर प्रति सेकेंड। √3 की वैल्यू रख सकते हैं हम लोग 40 इंटू 1.732 और माइनस 1। तो माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0.732, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 और 1 कैरी होगा, 4 7 जा 28 और 28 और 1 29।
और एक 0 है ये, तो 0 को भी लिखा जाएगा। और दशमलव कितने अंकों के पहले है? 3 अंकों के पहले है, तो यहाँ पे 3 अंकों के पहले दशमलव लगा दिया जाएगा। इतना मीटर प्रति सेकेंड। तो ये होगी चिड़िया की चाल। आंसर में लिखेंगे कि चिड़िया की चाल बराबर 29.28 मीटर प्रति सेकेंड। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, पानी की सतह से 14 मीटर ऊंचे जहाज के डेग पर खड़े व्यक्ति का एक पहाड़ी की चोटी का अवनमन कोण 60 अंश तथा पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश तथा पहाड़ी की आधार का अवनमन कोण 30 अंश है। पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कल्पना करिए कि कोई जहाज है जो समुद्र में तैर रहा है और समुद्र के किनारे पर कोई पहाड़ी है। जहाज की जो ऊंचाई है वो पानी की सतह से 14 मीटर है और उस पर खड़ा कोई व्यक्ति किनारे पर स्थित पहाड़ी के शिखर पे देखता है तो उसका उन्नयन कोण 60 अंश का बनता है। और पहाड़ी के आधार पे जब वो देखता है नीचे तो उसका अवनमन कोण 30 अंश बनता है। फिर पहाड़ी की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम मानते हैं कि ये समुद्र है, यहाँ पे कोई पानी की बहुत बड़ी सी जहाज है। और यहाँ पे खड़ा व्यक्ति, इसकी ऊंचाई 14 मीटर है और किनारे पर कोई पहाड़ी है। तो जब ये व्यक्ति यहां से खड़ा होकर पहाड़ी की चोटी पे देखता है तो ये क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ इसका जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश बनता है। परंतु जब वह पहाड़ी के आधार पे देखता है तो उसका अवनमन कोण 30 अंश बनता है। अब हमें क्या करना है? पहाड़ी की ऊंचाई चाहिए। ये समुद्र तल का सतह है तो ये ऊंचाई अगर 14 है तो ये भी 14 ही होगी। इसको हम मानते हैं P, इसको Q, इस बिंदु को हम R मान लेते हैं, इसे हम A मानते हैं और इसे हम B मानते हैं। तो ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी क्या होगा? 30 ही होगा एकांतर कोण से। अब हम इसे मिटा देते हैं। आपका चित्र ऐसे बनेगा। दो समकोण त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं। बारी बारी से दोनों का उपयोग करके हम पहाड़ी की ऊंचाई को ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए मान लेते हैं पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? h मीटर है। पहाड़ी PQ की ऊंचाई h मीटर है। ये टोटल h है, ये 14 है तो ये कितना होगा? h - 14। बहुत सारे प्रश्न इस पे हम लोग कर चुके हैं। B से Q की जो डिस्टेंस है उसे हम x मान लेते हैं। ये x है तो ये भी x होगा, यानी AR की वैल्यू भी x ही होगा। तो समकोण त्रिभुज PRA में tan कितने अंश का कोण बन रहा है? 60 अंश का। tan 60 अंश इज इक्वल टू होगा लंब h - 14 और बटा आधार कितना है? AR है और AR की वैल्यू कितनी होगी? x होगी। तो ये होगा x। tan 60 का मान कितना होता है? tan 60 का मान होता है √3 इज इक्वल टू h - 14 और अपॉन x। x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3x इज इक्वल टू h - 14। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। फिर समकोण त्रिभुज ABQ में, त्रिभुज ABQ में tan कितना? 30 अंश इज इक्वल टू होगा लंब 14 और बटा आधार x।
33 अंश का मान 1/√3 होता है, इज इक्वल टू 14/x मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा x और यहाँ पे 14√3। इसको इक्वेशन नंबर 2 रख दीजिए। तो इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया जाए। तो चलिए रख देते हैं। यहाँ पे होगा √3 इंटू x की वैल्यू कितनी है 14√3, तो हो जाएगा 14√3 इज इक्वल टू h - 14